हेलो एवरीबॉडी, आप सबको वेलकम करता हूँ अपने चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो हमारा कंटिन्यूसली टॉपिक चल रहा है, जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था पेज नंबर 29 के ऊपर। तो वही सेम ही हमारी जो एक्टिविटी है, जो सेम ही एक्सरसाइज है वो हमारी मुसलसल चल रही है। अब हम आएंगे पेज नंबर 30 के ऊपर। 1 से लेकर हमने 4 तक डिस्कस किया हुआ था हमारे प्रीवियस वीडियो में। आज हम करेंगे नंबर 5 से लेकर नंबर 10 तक, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट नंबर के ऊपर, यानी कि हमारी 5 नंबर के ऊपर। मैनी पीपल गो टू अ मिस्टिक टू आस्क फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर विशेस। कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं वो जाते रहते हैं सूफियों के तरफ अपनी ख्वाहिशात मुकम्मल करवाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, अ पर्सन विथ स्पिरिचुअल पावर, यानी कि वो वाला इंसान जिसके पास रूहानी ताकत होनी चाहिए। नंबर 6 है द सेलर ऑफ सिंध यूज्ड टू ट्रेवल फॉर ऑफ लैंड्स एज दे हैड गुड नेविगेशन स्किल्स। कह रहे हैं जो सिंध के जो सेलर हैं वो सफ़र करते रहते हैं पानी में या दरिया में, वही लोग सफ़र करते हैं जिनके पास नेविगेशन स्किल्स होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, शिप डायरेक्टिंग। शिप डायरेक्टिंग का मकसद ये है कि वो वाला बंदा या वो वाला इंसान जिसके पास स्किल्स होने चाहिए शिप डायरेक्टिंग करने का। नंबर 7 है हमारे पास फॉर सेंचुरीज द मेन मीडियम फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन वाज ओरल ट्रेडिशन, यानी कि रवायत है या सदियों से ये चलता आ रहा है कि हम जो ओरल ट्रेडिशन करते रहते हैं। ओरल ट्रेडिशन का मकसद है वो वाले अल्फाज जो हम ज़ुबान से बोलें। तो उसका राइट आंसर है नंबर बी, पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि वो वाले अल्फाज जो हम अपनी ज़ुबान से बोलें। नंबर 8 है हमारा माई ब्रदर इज़ अ रेस्टलेस पर्सन ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू थिंग्स टू डू। अभी रेस्टलेस जो है हमारे यहाँ पर अल्फाज है, यहाँ पर बोल्ड हुआ है, उसका मकसद है वो वाला बंदा जिसको कुछ जस्तजू करने का शौक़ हो। यानी कि मेरा जो भाई है वो रेस्टलेस पर्सन है, यानी कि वो हमेशा कुछ ना कुछ करने की सलाहियत रखता है। ऑलवेज लुकिंग फॉर थिंग्स टू डू, यानी कि वो हमेशा कुछ ना कुछ जस्तजू करने की सलाहियत रखता है। इसका मकसद है इसका राइट आंसर होगा सी, चेंज सीकिंग, यानी कि वो मैंने आपको बता दिया कि इसका मकसद है अ पर्सन हु कैन क्रिएट आइडिया, यानी कि वो वाले लोग जो कुछ करने की सलाहियत रखता हो। नंबर 9 है हमारे सामने ट्रूली ग्रेट पर्सन्स डिजर्व रेवरेंसेस एज दे प्ले अ पॉजिटिव रोल इन आवर लिव्स, यानी कि रेवरेंसेस का मकसद है नेक दिन इंसान, नेक। तो कह रहे हैं कि जो ट्रूली इंसान होते रहते हैं वो हमारी ज़िंदगी के ऊपर पॉजिटिव रेस्पॉन्स होते रहते हैं, यानी कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई ना कोई नेक बंदा होता रहता है जिसके हम फॉलोअर्स होते रहते हैं। तो इसकी जो मीनिंग है वो है सी, रेस्पेक्ट एंड एडमायरेशन, यानी कि वो उनको एडमायरेशन करता रहता है। नंबर 10 है हमारे सामने इस्लाम मैसेज ऑफ पीस इज़ यूनिवर्सल एज विदाउट इट देयर कैन बी नो हैप्पीनेस। इस्लाम जो है वो अमन का पैगाम है, ये कायनाती के हवाले से है। एज विदाउट इट देयर कैन बी नो हैप्पीनेस, इसके अलावा हमारी ज़िंदगी में कोई भी खुशी नहीं होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी है एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल्स इन द वर्ल्ड। इसकी जो मीनिंग है एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड, उसका मकसद है कि दुनिया में तमाम लोगों पर लागू होता है। तो ये था हमारा पेज नंबर जो हमने डिस्कस किया, पेज नंबर 30 था। तो अभी हम चल रहे हैं हमारा जो न्यू पेज है, पेज नंबर 31। पेज नंबर 29 भी हमने डिस्कस कर लिया, 30 भी डिस्कस हो गया। अभी हम पेज अगले हमारी इसी वीडियो में आगे आप देखेंगे, न्यू स्लाइड जो है हमारी उसके तरफ हम चलेंगे। तो पेज नंबर 30 हमारा हो गया, अभी हम करेंगे 31 पेज नंबर। तो ये कह रहे हैं नीचे जो पैरा दिया गया है उसमें कह रहे हैं कि आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड, अगर आप लोगों ने ये मुकम्मल कर लिया है तो वर्क विद योर पार्टनर्स एंड चेक द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बोल्ड फ्रॉम द ग्लोसरी। कह रहे हैं कि आप चेक करें, जो आपके फ्रेंड है जो क्लास में उनसे रब्ता करें, चेक करें कि ग्लोसरी में जो भी अल्फाज दिए गए हैं बोल्ड कलर के, दिस विल हेल्प यू चेक वेदर यू हैव
द राइट आंसर के चेक करें कि आप लोगों ने जो सवाल लिखा हुआ है या उसका जो आंसर लिखा हुआ है वो ठीक है या उसमें कोई एरर है। चलते हैं हमारे पेज नंबर 31 के ऊपर। तो अभी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 पेज नंबर हमारे 31 के ऊपर है। प्रीवियस हमने पेज नंबर 30 कर लिया, अभी हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 पेज नंबर हमारा 31। वर्क इन पेयर एंड कंप्लीट द सेंटेंस बिलो with a word written in the bold in exercise number 2. You can use one word only once. Write the complete sentences in your notebook. कह रहे हैं कि जो हमने प्रीवियस में एक्सरसाइज की हुई एक्सरसाइज नंबर 2 उनमें से बोल्ड जो अल्फाज है वो उठाने हैं और यहाँ पर जो सेंटेंस दिए हुए हैं उनको मुकम्मल करना है। उन्हीं अल्फाज को उठाकर यहाँ पर रखना है, लेकिन एक अल्फाज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो नंबर फर्स्ट है हमारा, हम फर्स्ट की डिस्कस करेंगे। द डैश डैश ऑफ शाह लतीफ़ शाह भिटाई सेलिब्रेट हिज उर्स एवरी ईयर। यहाँ पर आएगा डिवोटीज़। तो यहाँ पर क्या है कि शाह अब्दुल लतीफ़ के जो अकीदतमंद हैं वो हर साल उनका उर्स सेलिब्रेट करते रहते हैं। नंबर सेकंड है हमारे पास, माई मदर एंड आई डिसाइडेड टू गो टू डैश डैश टू आस्क हिम टू प्रे फॉर माई फादर हेल्थ। अब यहाँ पर ये जो हमारा सेंटेंस कंप्लीट करने के अल्फाज था वो है मिस्टेक, यानी कि मैंने और मेरी मम्मी ने या मेरी अम्मी ने फैसला किया हुआ है कि हम जाएंगे मिस्टेक के पास, यानी कि सूफ़ी के पास अपने बाबा जान की सेहत के लिए। नंबर 3 है हमारे सामने, इट इज़ अ डैश डैश फैक्ट दैट नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये जो हमारा सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए अल्फाज आएगा वो होगा यूनिवर्सल, यानी कि ये यूनिवर्सल सच्चाई है, ये कायनाती सच है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकता। नंबर 4 है हमारा, मच ऑफ व्हाट वी नो अबाउट अवर कल्चर हैज़ बीन पास्ड ऑन टू अस थ्रू ओरल ट्रेडिशन। हम अपनी सकाफ़त के बारे में जो कुछ जानते हैं वो ज़बानी रवायत के ज़रिए हमारे पास पहुंचा दिया जाता है। नंबर हमारा है 5th, वी मे हैव डिफरेंट डैश डैश बट वी आर ऑल द ऑफस्प्रिंग ऑफ आदम। तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर हमारा जो ये फिल है यहाँ पर होगा एंसेस्ट्रल रूट। हमारे पास मुख्तलिफ आबाई जड़ हैं, लेकिन हम क्या हैं, हम जो हैं औलाद हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। नंबर 6 है, फास्टिंग डैश डैश ऑन द फर्स्ट डे ऑफ रमज़ान। ये है कमेंस का मकसद है शुरू, यानी कि हमारे जो रोज़े शुरू होते हैं वो पहले रमज़ान से शुरू होते हैं। नंबर 7 है हमारा, पाकिस्तान हैज़ एवरीथिंग इन डैश डैश बट वी नीड स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज टू मेक गुड यूज़ ऑफ एवरीथिंग दैट वी हैव। यहाँ पर आएगा अबंडेंस। पाकिस्तान के पास अफराद है, लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ बनना चाहिए जो भी हमारे पास है वो मुकम्मल तरीके से अच्छी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ होनी चाहिए। नंबर 8 है हमारे सामने, नेल्सन मंडेला वॉन हिज पीपल्स डैश डैश फॉर हिज लॉन्ग स्ट्रगल फॉर द राइट्स ऑफ पीपल इन साउथ एशिया। तो यहाँ पर जो हमारा फिल है, यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए अल्फाज है रेफरेंसेस। नेल्सन मंडेला ने जो लोगों के दिल जो जीते हुए थे, उन्होंने स्ट्रगल की हुई थी जो साउथ एशिया के जो लोग थे उनके लिए। लेकिन जो नेल्सन मंडेला था उन्हें बड़े से बड़ा कॉन्सेप्ट ये दिया हुआ था कि उन्होंने जो रेस सिस्टम था साउथ एशिया में से उन्होंने वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म करवाया था। वहाँ पर उस ज़माने में नेल्सन मंडेला के दौर में वहाँ पर ये वाइट और ब्लैक मैन का कॉन्सेप्ट ज़्यादा था, तो उन्होंने ये स्ट्रगल चलाई थी नेल्सन मंडेला ने, फिर वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया था। नंबर 9 है, द आर्ट ऑफ डैश डैश रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड वन नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट टू राइट ब्यूटीफुली, रेस्टलेस है।
जो 8 दान होते हैं वो रेस्टलेस जो है हार्ड वर्किंग करते रहते हैं, जिसके बाद उनकी जो राइटिंग होती है वो तमाम खूबसूरत हो जाती है। रेस्टलेस का मकसद मुसलसल काम करने वाला। द पाकिस्तान नेवी हैज़ वेरी गुड डैश स्किल्स नेविगेशन। पाकिस्तान की नेवी के पास अच्छे से अच्छे नेविगेशन स्किल हैं। तो ये था हमारा आज का पेज नंबर 31 भी हमने डिस्कस कर लिया। पेज नंबर हमने 29 से 9 हमने प्रीवियस में रीडिंग की थी। पेज नंबर 30 और 31 की रीडिंग हमने की है। अब हम चलते हैं हमारा जो अगला पेज है, पेज नंबर 32। तो उस देखते हैं उसके ऊपर क्या है, कौन सी एक्सरसाइज है, वो किस तरह हल होगी। ये हमारे पूरे के पूरे जो भी मैंने यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स करवाए हुए हैं, सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए अल्फाज लगाए हुए हैं। तो ये काइंडली स्टूडेंट जो भी करना चाहते हैं वो अपने नोटबुक पे या अपने बुक के ऊपर उसे जो ना अंडरलाइन कर लें या लिख लें। ये सारे हमारे जो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए जो अल्फाज थे वो यहाँ पर लगा लिए हमने, फर्स्ट से लेकर 10 तक। चलते हैं हम अगले पेज पर, पेज नंबर 32 के ऊपर। तो अब हम करेंगे पेज नंबर हमारा 32 है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 32 के ऊपर एक्सरसाइज नंबर 4 है। एक्सरसाइज नंबर 4 अब हम सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4 की। द रीडिंग टेक्स्ट हैज़ 7 aspects that relate to Shah Latif. The following sentences state one key point covered under each aspect. However, these sentences are in a jumbled up order. Read the text and write the aspect number in the blank provided. The last one has been done for you as an example. अभी ये क्या है, ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये फर्स्ट से लेकर जी तक, यानी कि पहले एस्पेक्ट से लेकर एस्पेक्ट नंबर 7 तक ये पूरे के पूरे यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन हमें क्या करना है, जो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इनका क्या करना है, हम सीक्वेंस बनाना है। सीक्वेंस किस तरह बनाना है कि हमें मुकम्मल करना है। आगे पीछे दिए हुए हैं उन्होंने, तो हमें क्या करना है, इनके जो भी एस्पेक्ट हैं वो लिखेंगे, मुकम्मल करेंगे। जो लास्ट वन है उन्होंने दिया हुआ है एज एन एग्जाम्पल, कह रहे हैं, ये मैं आपको पहले पढ़ के बता दूं कि इसका मकसद क्या है। ही इज़ कॉल्ड भेटाई बिकॉज ही स्पेंड अ गुड पास्ट ऑफ हिज लाइफ ऑन अ माउंट। इनको भेटाई कहा जाता है क्योंकि इन्होंने गुजारा हुआ था अपना पूरा, यानी कि आखिरी जो उनका ज़िंदगी के लम्हात थे उन्होंने एक ठेले के ऊपर गुजारे थे। तो ये है एस्पेक्ट नंबर 2 है। तो हम डिस्कस करेंगे ए से लेकर जी तक, क्योंकि एच पहले से एफ तक, एच जी जो है वो पहले से हुआ है। तो ए हम करेंगे ही फाउंड प्लेजर इन प्रेइंग, थिंकिंग एंड डिवोशन। ये एस्पेक्ट नंबर है 5। एस्पेक्ट नंबर 5 है हमारा। उसके बाद है नंबर बी, ही वॉज मैरिड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ओनली। इन्होंने जो शादी की थी वो थोड़ा ही अरसा चली थी, क्योंकि उनकी जो अज़ोजा थी वो कुछ ही लम्हात के बाद या कुछ ही दिनों के बाद उनकी जो वफ़ात हो गई थी। नंबर सी है शाह लतीफ़ फोर फादर्स माइग्रेट टू सिंध फ्राम अफ़गानिस्तान। ये है यहाँ पर आएगा नंबर 1, क्योंकि जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के जो फोर फादर थे वो माइग्रेट करके आए थे अफ़गानिस्तान से सिंध में। नंबर डी है अ श्राइन वाज बिल्ड ओवर हिज ग्रेव सम टाइम आफ्टर हिज डेथ। इनकी जो मज़ार के ऊपर मुकबरा बनाया था इनकी वफ़ात के बाद ही, कुछ अरसे बाद। यहाँ पर है नंबर 6, ये जो मुकबरा बनाया था टम्बरलाइंस, तो वो मुकबरा बनाया था, किसने बनाया था, उस दौर का जो किंग था, बादशाह गुलाम शाह कल्होड़ो, उन्होंने बनवाया था। नंबर ई है हिज पोइट्री इज़ मैनली अबाउट सिंध बट ऑफ प्लेसेस आर अल्सो मैंशन। ये है नंबर 7। इनकी जो पोइट्री वो सिंध के मुताबिक तो थी, लेकिन जो नेबर कंट्रीज़ थे, नेबर रीजन थे, उनके मुताबिक भी थी। नंबर एफ है ही लव्ड स्टडीइंग एंड हैड अ कमांड ओवर अदर लैंग्वेज। ये स्टडिंग तो करते रहते थे, यानी कि पढ़ते तो थे, लेकिन इनकी जो कमांड थी वो दूसरी लैंग्वेज भी, जिसमें पर्शियन हो गया, इंग्लिश हो गया, इनके ऊपर भी उनकी गिरफ्त थी। तो यहाँ पर आएगा नंबर 3। ये मैंने आपको सीक्वेंस से बता दिया, पहला 4, फिर फर्स्ट 6th 7th 3rd और दूसरा यहाँ पर मिला हुआ है। तो ये आप लोग अपनी कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं, नोटबुक जो है आपका उसके ऊपर भी, लेकिन लिखना इस तरह से, उसका प्रोसेस इस तरह से है।
तो अभी हम चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 5 जो हमारी एक्सरसाइज है, देखते हैं उसमें क्या है। रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, राइट डाउन दीज थिंग्स इन योर नोटबुक। आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड डिस्कस योर आंसर विद योर पार्टनर। अभी क्या करना है, यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं, उनके आंसर लिखने हैं हमें, लेकिन उसके बाद क्या करना है, वही आंसर आप अपने जो पार्टनर है उनके साथ डिस्कस करें। तो अभी हम चलते हैं, हमारे जो ये एक्सरसाइज इसकी सॉल्यूशन करते रहते हैं। देखें एक्सरसाइज नंबर हमारी 5 है और पेज नंबर हमारा 32 है। तो उसमें 1 से लेकर 9 तक जो क्वेश्चन है उसके हम आंसर देखें। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अभी अपनी स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आएंगे। चलते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 5 के ऊपर। तो अभी हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5 है हमारी। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 things done at the time of course as mentioned in the text। कह रहे हैं वो दो कौन सी चीज़ें हैं बताएं जो टेक्स्ट में मेंशन की गई हैं। उसका आंसर है नंबर 1 ए, यानी कि नंबर पहला, लिसन टू द सैंड्स सॉन्ग संग ऑन द तंबूरो। उसमें पहली कौन सी चीज़ होती है, वहाँ के जो अकीदतमंद आते रहते हैं वो क्या करते हैं, तंबूरे के ऊपर सॉन्ग्स गाते रहते हैं, जो सूफीज़म के सॉन्ग हैं वो गाते रहते हैं। उसके बाद इसी का ही दूसरा पहलू है। नंबर 2, लर्न मैन रीड न्यूज़पेपर एंड टेल अबाउट लतीफ़्स लाइफ एंड हिज पोइट्री। अच्छा, दूसरा नंबर क्या है कि लोग जो आते रहते हैं वो पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते रहते हैं, लतीफ़ सरकार की जो पोइट्री है, उनका जो रिसालो है, वो जो अकीदतमंद आते हैं या जो लोग वहाँ पर आते रहते हैं उर्स में, तो वो पोइट्री भी पढ़ते हैं और उनके न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहते हैं। न्यूज़पेपर नहीं बल्कि पेपर पढ़ते रहते हैं। नंबर 2 है क्वेश्चन, 2 possible reasons why his ancestors migrate द सिंध। कह रहे हैं कि 2 मुमकिन वजूहात बताएं जिनके बेस पर क्या हुआ, उनके एंसेस्टर थे, उनके जो दादा वो परदादा थे वो यहाँ पर माइग्रेट हो गए सिंध में। नंबर 1 है आंसर। नंबर 1 में कह रहे हैं, लतीफ़ फादर सैयद हबीब शाह माइग्रेट फ्राम मटियार इन अफगानिस्तान टू भैनपुर इन सिंध इन ऑर्डर टू गेन स्पिरिचुअल कॉन्टेक्ट विद बिलावल लोकल पियूस मैन। क्या कह रहे हैं कि जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के जो फादर थे, यानी कि उनके जो बाबा जान थे, वो थे सैयद हबीब शाह। वो जो है ना हिजरत करके आए थे मटियार अफ़गानिस्तान से सिंध के जो शहर था भैनपुर। वो क्या इस वजह से आए थे क्योंकि उसका रूहानी कांटेक्ट था किसके साथ, यानी कि उनका रूहानी कांटेक्ट था बिलावल के साथ। बिलावल उस ज़माने के एक पोएट थे, लोकल पियस मैन, जो एक दीनदार आदमी था, खुदादान था, यानी कि वो इबादतगार बंदा था बिलावल। और नंबर 2 है, हिज एंसेस्टर माइग्रेट टू सिंध फ्राम हिरात बिकॉज एट दैट टाइम सिंध वाज द सेंटर ऑफ मुस्लिम्स कल्चर। ये दूसरा भी उनका एस्पेक्ट ये है कि वो इस वजह से आए थे सिंध में क्योंकि उस ज़माने में क्या था कि सिंध जो था वो मुसलमानों की सकाफत थी यहाँ पर ज़्यादा। Latif's ancestor liked it so much that they decided to make it their home। यहाँ का जो कल्चर था, यहाँ की जो सिंध की जो सकाफत थी, उनके जो दादा वो परदादा थे, उनको ज़्यादा पसंद आ गई। इसी वजह से उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो अपना घर जो है यहीं सिंध में बनाएंगे। नंबर 3 है, 2 other languages that he knew quite well। ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 लैंग्वेजेस बताएं, वो 2 ज़बानें बताएं जिसे क्या है कि वो लतीफ़ सरकार जो थे वो ज़्यादा जानते थे। तो आंसर में है ही न्यू, यानी कि ये जानते थे। एक तो अरबिक जानते थे और दूसरा पर्शियन क्वाइट वेल, यानी कि वो अच्छी तरीके से जानते थे पर्शियन जो लैंग्वेज थी। नंबर 4 है, 2 मेन रिलीजियस सोर्स दैट ही हैड नॉलेज अबाउट। वो 2 वो मज़हब बताएं जिनके बारे में उनको नॉलेज थी। ही हैड, आंसर में कह रहे हैं, ही हैड इन डेप्थ नॉलेज
नंबर ए में है यानी कि नंबर फर्स्ट है द होली कुरान एंड हदीस। ये वो दो रिसोर्सेस है जिनके बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज थी, एक तो कुरान शरीफ है और दूसरा हदीस है। नंबर 5 में कह रहे हैं 2 पोएट्स हुज वर ए पार्ट ऑफ हिज कलेक्शन। कह रहे हैं कि दो वो वाले शायरों के नाम बताएं जिनकी कलेक्शन थी इनकी पोइट्री में। एक तो नंबर फर्स्ट है मौलाना जलालुद्दीन रूमी और है शाह करीम। नंबर 6 में कह रहे हैं 2 स्किल्स फॉर विच ही इज़ न्यून। 2 स्किल्स बताएं जिनके बारे में इनको नॉलेज थी, एक तो था सूफ़ी था ये खुद और दूसरा था ये कंपोजिंग पोइट्री। इनके वो जो ना वो कंपोजिंग पोइट्री भी करते थे। उसके बाद है नंबर 7 2 प्लेसेस इन अफ़गानिस्तान मेंशन इन हिज पोइट्री। वो 2 चीज़ें बताएं अफ़गानिस्तान की, तो वो शहर बताएं जिनकी ऐसी जगहें बताएं जिन इन्होंने अपनी पोइट्री में इस्तेमाल किया है। एक तो काबुल है और दूसरा है कंधार। और नंबर 8 है 2 प्लेसेस इन इंडिया मेंशन्ड इन हिज हिस्ट्री पोइट्री के 2 प्लेसेस 2 जगहों के नाम बताएं इंडिया के जिन्होंने जिन प्लेसेस का इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है अपनी पोइट्री में। एक होगा दिल्ली और दूसरा है दक्कन। ये दोनों ही प्लेसेस हैं जो इंडिया में, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। नंबर 9 2 languages mentioned in which the रिसालो हैज़ बीन ट्रांसलेटेड। तो वो चीज़ें बताएं जिनमें जो शाह और रिसालो जो है उन्होंने वो ट्रांसलेशन हुई है। एक तो इंग्लिश और दूसरा है उर्दू। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज जो थी हमारी, तो उन्होंने ये पूरी की पूरी हमने डिस्कस कर ली। एक्सरसाइज नंबर हमारी थी 5th के जो आंसर जो मैंने पूरे के पूरे वो आपको दिखा दिए और उनकी डिस्क्रिप्शन भी बता दी। उसके बाद हम चलेंगे अपने हमारी जो अगली वीडियो होगी उसके ऊपर, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसके ऊपर जो अगली एक्सरसाइज जो भी हुई। तो यहाँ तक आप लोगों की एक्सरसाइज नंबर 5th भी कंप्लीट हो चुकी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग एंड योर काइंड इन्फॉर्मेशन।